बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय व्लॉग्स बाय सैम। आज मैं बनाने लगी हूँ समोसे। एक और रमज़ान की रेसिपी लेके आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे समोसे घर पे और समोसा पट्टी में इसे भरेंगे। पहले हम समोसों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। चले आए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बर्तन में 3 टेबलस्पून लिया था ऑयल। उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। हम इसको थोड़ा लहसुन अदरक को बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद हम उसमें चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने पानी में नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया और फिर इसके रेशे कर लिए। अब ये हम चिकन डाल देंगे। नमक और काली मिर्चों से मैंने इसे बॉईल किया चिकन को, और बाद में फिर इसके मैंने रेशे कर लिए। चिकन की क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले लें जितना आपने मटेरियल बनाना हो। मैंने ज़्यादा समोसे बना के फ्रीज करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन को बॉईल करा था और उसके रेशे किए हैं। चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जियां। मेरे पास गाजर है, ये एक गाजर थी, इसे मैंने काट लिया, बारीक बारीक चॉप कर लिया। गाजरों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। हम अभी समोसों को फिल करने का बैटर बना रहे हैं। ये मेरे पास 1 कप मटर है। मटर को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल किए हुए मटर है ये 1 कप, ये भी इसमें डाल दिए। समोसों में मटर भी बड़े अच्छे लगते हैं। मटर के बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। ये भी एक मीडियम साइज की बंद गोभी थी, इसे भी मैंने काट लिया बारीक बारीक। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें सारा कुछ। ये आलू हैं, आलू थे 5 बड़े मीडियम साइज के थे। ये मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिए ताकि इसमें कोई मोटा ना रह जाए, आलू एक जैसे हों। बॉईल किए पहले, फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया ताकि हमारा बैटर अच्छा बन जाए। अब इसमें डाल देंगे सोया सॉस। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे सिरका। तीन टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे इसमें। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाकी की स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 चम्मच नमक, एक चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चमची लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ और 1 चम्मच साबुत जीरा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने बैटर को। हम सारे स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद देखें, अब ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। आलूओं को हमने कद्दूकश करके डाला था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छी इसकी स्मूथ से एक टेक्सचर बन गया है हमारा। अब बैटर बिल्कुल तैयार है समोसों में फिल होने वाला। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके बनाएंगे समोसे। समोसे में बाजारी समोसा पट्टियों से बनाऊंगी।
हमारा ये बैटर बिल्कुल स्मूथ सा एक तैयार हो गया। चलिए अब हम इसे ठंडा करने के लिए ढक के रख देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके समोसे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इन्हें हम भरेंगे समोसा पट्टी के अंदर। समोसा पट्टी के अंदर भरने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैदे की लई सी बना ली है। मैदे में पानी डाल के इससे समोसों का मुंह बंद करेंगे। और ये मेरे पास समोसा पट्टी है, इसके अंदर अब हम भरेंगे। पहले हम यहाँ पे रखेंगे अंगूठा और ये एक लगाएंगे, इस तरह ही घुमा के ये एक पॉकेट तैयार कर ली हमने। अब इसमें भरेंगे अपना मटेरियल। ये हमने लिया, ये हमने इसमें भर दिया। दादा हमने इसे नहीं भरना क्योंकि फिर ये बंद भी हमने करनी है। ये हमने इसे भर दिया। अब हमने ये जो मैदे की लई बनाई है इसको लेंगे और यहाँ इसके एजेस पे लगा लेंगे, सारे किनारों के ऊपर अच्छी तरह से लगा के समोसे की फिलिंग को यूं पकड़ के हम ऐसे भर देंगे। हमारा समोसा तैयार है। इस तरह ही मैं आपको एक और भर के दिखाती हूँ। ये दूसरा बनाने लगे हैं, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे। ये हमने एक पॉकेट बना ली समोसे के लिए। अब इस पॉकेट में हम अपना मटेरियल भर देंगे। अब हम इस पे लगाएंगे वो मैदे का मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है, मैदे का पानी का मिक्सचर। अब हमने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे बंद कर देना। हमारा समोसा तैयार। इस तरह ही मैं अपने सारे समोसे तैयार कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा मटेरियल भर लिया समोसा पट्टियों में। सारा अपना मटेरियल को अच्छी तरह से समोसा पट्टी में मैंने भर लिया है, फिल कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। फ्रीज करने के लिए पहले मैं एक एयरटाइट कंटेनर में ये समोसे बिछाऊंगी, उसके ऊपर बटर पेपर, फिर समोसे, फिर बटर पेपर, और मैं इसे फ्रीज करके रख दूंगी। और ये इस तरह फ्रीज करने से कि एक लेयर आप समोसों की बिछाएं, ऊपर बटर पेपर बिछाएं और फिर समोसे बिछाएं और फिर बटर पेपर, तो ये आपके 6-7 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप जब मर्जी इनको निकाल के फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। इस तरह ही आप फ्रीज करें, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और मॉइस्चर आने की वजह से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और फिर इस तरह ये खराब हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रमज़ान रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ये समोसे बना के फ्रीज कर लें और रमज़ान में भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अगर हमारे पास चीज़ें फ्रीज हुई हुई रखी हुई हों तो हमें इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाता है। आप भी ये चीज़ें बना के फ्रीज कर लें और इफ्तारी के वक्त निकाल के बस फ्राई कर लें इनको। मैं इंशाल्लाह आपको कल किसी और रमज़ान रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी मुझे लाजमी दिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको कल मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।